हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल रूट्स ऑफ स्पेशल एजुकेशन। गाइस, आज के सेशन में हम लोग सीआरई से रिलेटेड चर्चा करने जा रहे हैं। ये सीआरई प्रोग्राम क्या होता है, किन किन को सीआरई प्रोग्राम करने की जरूरत होती है, क्या कंपल्शन है सीआरई प्रोग्राम करने की, और कितने सीआरई पॉइंट्स चाहिए होते हैं, किनके लिए सीआरई करना जरूरी है, सारी बात। और सीआरई कहाँ कहाँ पर हो रही है, इसकी जानकारी हम लोग कैसे प्राप्त करें, इन सारे पॉइंट्स पर जो है आज के सेशन में चर्चा करेंगे। आज का सेशन गाइस बहुत सारे सीआरई रिलेटेड क्वेरीज को मिला करके बनाया गया है। तो मैं, जैसा कि आप लोग टाइटल में पढ़ चुके होंगे कि 4 वीडियो की जगह आपको सारी जानकारी वो एक ही वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो इसलिए वीडियो में से कुछ भी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो के अंत तक जुड़े रहिएगा। एक एक जानकारी जो है आपके लिए महत्वपूर्ण है और सीआरई से रिलेटेड जितनी भी आपकी क्वेरीज होंगी उन सबको जो है सॉल्व करने में आपको मदद करेगी। तो लेट्स गेट स्टार्टेड टू दिस सेशन। हम लोग फिर से कि आरसीआई की वेबसाइट पे हैं गाइस। आरसीआई की वेबसाइट पे हम लोगों ने पहले भी गाइस आरसीआई के एक्ट के बारे में पूरी जानकारी हमने प्राप्त करी है। आरसीआई में कितने तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स डिस्टेंस और रेगुलर मोड के चलाए जा रहे हैं। आरसीआई में ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, वेदर रेगुलर मोड, वेदर डिस्टेंस मोड या सीबीआईटी के ट्रेनिंग प्रोग्राम, वो कहाँ कहाँ पर किस किस इंस्टीट्यूट में, पूरे नेशनल लेवल पर, स्टेट वाइज डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है वो सारी लिस्ट मैंने आपको प्रोवाइड करवाई। किस तरह से मैंने प्रोवाइड नहीं कराई, मैंने आपको जानकारी दी कि वो आरसीआई की वेबसाइट पे आप किस तरह से उसको डाउनलोड कर सकते हैं और किस तरह से उसकी जानकारी का बेनिफिट उठा सकते हैं। बड़े ही सिस्टमेटिकली आरसीआई ने सारे इंफॉर्मेशन जो है वो अपनी वेबसाइट पे बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर, अपडेटेड, बिल्कुल, है ना, आपके लिए परोस रखी है। बस आपको जो है उस जानकारी को प्राप्त कैसे करना है, ये इंफॉर्मेशन जो है आपके पास होना चाहिए। और इस सीरीज में मैं वही देने की आपको प्रयास कर रही हूँ। होपफुली ये स्पेशल एजुकेशन नॉलेज अपडेट की जो सीरीज है उसका तीसरा पार्ट है ये। तो होपफुली आपको जो है वो मदद करेगी, चाहे इस स्पेशल एजुकेशन की फील्ड में हो या आप अभी फील्ड में एंटर करने की सोच रहे हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आप देखिएगा फिफ्थ नंबर पे, सॉरी सिक्स नंबर पे जो है सीआरई ये आइकॉन दिया हुआ है। इसके ऊपर जब आप क्लियर करेंगे तो डाउनलाइन पे आप देखिएगा आपको कुछ एक इन्फॉर्मेशन दी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सीआरई का जो नॉर्म्स है क्या है, ये क्या होता है सीआरई प्रोग्राम। ठीक है, तो ये बिल्कुल ही जैसा मैंने आपको बताया कि बिल्कुल ही अपडेटेड है ये। और सीआरई का सबसे पहले आप ये देखिए कि इसका फुल फॉर्म होता क्या है। सीआरई का फुल फॉर्म गाइस होता है कंटिन्यूइंग रिहैबिलिटेशन एजुकेशन। क्या होता है? कंटिन्यूइंग रिहैबिलिटेशन एजुकेशन। नाम ही आपको बताने में पर्याप्त है कि आपके जो रिहैबिलिटेशन की एजुकेशन है, चाहे आपने डिप्लोमा कर रखा है, चाहे आपने बीएड कर रखी है, चाहे आप मास्टर ट्रेनर हो, किसी भी या आपने सर्टिफिकेट कोर्स कर रखा है, लेकिन एक बार जब आपने उस डिप्लोमा सर्टिफिकेट को आरसीआई से प्राप्त कर लिया, तो वो जो नॉलेज है, वो जो आपका सर्टिफिकेशन है, उसको अपडेट करने की भी जरूरत है। क्योंकि समय समय पे अपनी नॉलेज को अपडेट करने बहुत जरूरी है, तभी आप जो है वो किसी भी फील्ड में सरवाइव कर सकते हैं। तो इसी पर्पज से, इसी ऑब्जेक्टिव से आरसीआई ने सीआरई प्रोग्राम्स जो है वो स्टार्ट किए हैं। और अब जब हमें कोई कहता है कि आपको ये करना है, तो हम लोग कुछ इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, किसी की मर्जी होगी तो करेगा और किसी की मर्जी होगी तो नहीं करेगा। लेकिन आरसीआई भी स्मार्ट है और आरसीआई ने क्या करा, आरसीआई ने जितने भी रिहैबिलिटेशन प्रोफेशनल हैं उनके लिए कंपलसरी कर दिया कि आपको जो है ये सारे सीआरई प्रोग्राम करने ही होंगे। और करने के द्वारा होगा क्या, आपका जो सीआरआर नंबर है, आपका जो सीआरआर नंबर है, सेंट्रल रिहैबिलिटेशन रजिस्टर नंबर जिसको आप लोग बोलते हैं, आपकी पहचान, आपकी आइडेंटिटी रिहैबिलिटेशन की फील्ड में, है ना। जैसे कि जो लोग डिप्लोमा होल्डर हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, उनका जो एंटाइटल है वो बी से शुरू होएगा, पर्सोनल। ओके, और जो लोग डिग्री होल्डर है उनका एंटाइटल जो है वो ए से शुरू होगा, मीन्स प्रोफेशनल। ओके, और फिर आप आगे आपका 5 डिजिट का, 6 डिजिट का जो है वो नंबर जो है आपको देखने के लिए मिलेगा। ओके,
तो आपको एक बार ये नंबर आपका प्राप्त हो गया, लाइक A15200, लाइक आपका जो सीआरआर नंबर है। लेकिन एक बार प्राप्त करने के बाद ये नहीं है, आपको आरसीआई ने क्या कहा कि आपको अपनी नॉलेज को अपडेट करना होगा, जिसके लिए आपको सीआरई प्रोग्राम्स करने होंगे। क्या करना होगा? सीआरई प्रोग्राम्स करने होंगे। और ये प्रोग्राम करके होगा क्या? ये प्रोग्राम करके आपको सीआरई पॉइंट्स इकट्ठे करने होंगे। कितने सीआरई पॉइंट्स इकट्ठे करने होंगे? 100 सीआरई पॉइंट्स जो हैं वो आपको इकट्ठे करने जरूरी हैं। और कितने पीरियड में करने होंगे? 5 इयर्स में। क्यों करें भाई हम ये सीआरई पॉइंट्स? ठीक है, क्या जरूरत है हमको ये सीआरई? अगर ना करें तो क्या होगा? ठीक है, और करने से क्या होगा? क्योंकि गाइस, आरसीआई जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है? डेवलपमेंट, स्टैंडर्डाइजेशन एंड मॉनिटरिंग ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स इन द फील्ड ऑफ डिसेबिलिटी, रिहैबिलिटेशन एंड स्पेशल एजुकेशन। तो जिसके लिए मैंडेटरी है, आपको अपना सीआरआर नंबर आपको चाहिए होगा। इस फील्ड में आपको काम करना है। विदाउट सीआरआर नंबर यदि आप फील्ड में काम करते हैं तो ये इलीगल होगा। ये क्या होगा? इलीगल होगा। ओके, ये कानूनी तरीके से वैध नहीं है। ओके, तो जब आप एक बार सीआरआर नंबर ले लेते हैं तो अब आपको इंश्योर करना होगा कि आप फील्ड में कंटिन्यू है या नहीं है, आप फील्ड में एक्टिव है या नहीं है। ये बड़ा ही जरूरी है। तो फील्ड में एक्टिव है ये जानने के लिए आरसीआई ने जो है वो प्रोग्राम शुरू करे, सीआरई प्रोग्राम्स, जिसमें आपको 100 पॉइंट्स इकट्ठे करने। और ये 100 जो पॉइंट्स है गाइस, ये 100 पॉइंट्स आपको कितने टाइम में इकट्ठे करने हैं? ये 100 पॉइंट आपको 5 इयर्स में इकट्ठे करने हैं। अब ये 5 इयर्स का ही प्रोग्राम क्यों? 5 ईयर कहाँ इंपॉर्टेंट आ रहा है? क्योंकि आरसीआई कहता है कि आपको 5 साल में एक बार जो है वो अपना सीआरआर नंबर जो है वो रिन्यू कराना होगा। और ये रिन्यू कराना सिर्फ ऐसे ही नहीं है कि फीस भरी और रिन्यू हो जाएगा, नहीं। रिन्यू कराने के लिए आपको 100 सीआरई पॉइंट्स इकट्ठे करने पड़ेंगे। और ये 100 सीआरई पॉइंट्स कैसे इकट्ठे होंगे? आपको 5, पहली बात तो 5 साल में इकट्ठे करने होंगे, 5 इयर्स में इकट्ठे करने होंगे। तभी आप जो है आरसीआई को ये प्रूफ कर पाएंगे कि आप फील्ड में स्टिल एक्टिव हैं। अब ये एक्टिव और इनएक्टिव का क्या मतलब है गाइस? एक्टिव का मतलब ये होता है कि आप फील्ड में कार्यरत हैं। ठीक है, सिर्फ डिग्री लेकर के, डिप्लोमा लेके आप अपने घर नहीं बैठ गए। बहुत सारे ऐसे रिहैबिलिटेशन प्रोफेशनल हैं जिनको मैं पर्सनली तौर पर भी जानती हूँ, जिन्होंने आरसीआई में कोई डिग्री डिप्लोमा किया, ठीक है, और फिर उसके बाद में उन्होंने कुछ समय जॉब करी और फिर उसके बाद में गवर्नमेंट जॉब नहीं मिली, या फिर उनका इंटरेस्ट नहीं था, या उनको लगा कि हमें इस फील्ड में काम नहीं करना है, तो वो लोग जो है अपने घर बैठ गए या किसी और फील्ड में स्विच ऑन कर दिया उन्होंने। तो उससे क्या हुआ कि वो फील्ड में एक्टिव। तो इस चीज के लिए आरसीआई ने ये सीआरई प्रोग्राम्स को बनाया, इन सीआरई प्रोग्राम्स को ऑर्गेनाइज किया। ये सीआरई प्रोग्राम्स के द्वारा आरसीआई एक्चुअल में क्या करना चाह रही थी? आरसीआई करना चाह रही थी कि जो इन सर्विस टीचर हैं, ये इन सर्विस आपका जो है ना टीचर एजुकेशन का एक पेपर होता है गाइस, है ना। एमएड में भी एक टीचर एजुकेशन का पेपर है, मास्टर लेवल पे आप देखने के लिए मिलेगा, बीएड में भी मिलेगा आपको। तो ये टीचर एजुकेशन में क्या होता है? एक होती है प्री सर्विस और एक होती है इन सर्विस ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो जो सीआरई प्रोग्राम है इसके द्वारा इन सर्विस, यानी कि जो लोग इन सर्विस हैं, ऑलरेडी डिप्लोमा डिग्री कर चुके हैं, स्पेशल एजुकेटर हैं, या जितने भी आरसीआई की जो कैटेगरीज हैं जिसमें वो रजिस्ट्रेशन कर रही है, चाहे वो स्पीच की फील्ड में है या प्रोस्थेटिक ऑर्थोटिक की फील्ड में है, चाहे किसी और काउंसलिंग की फील्ड में है। तो आपने डिग्री डिप्लोमा लेने के बाद क्या स्टिल आप काम कर रहे हो? तो वो होता है इन सर्विस ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो ये आपको तब आप दिखा पाओगे कि यस वी आर एक्टिव। और एक्टिव होने के लिए आपको ये पॉइंट्स इकट्ठे करने जरूरी है। और ये पॉइंट्स कितने दिनों में इकट्ठे जरूरी है? 5 साल में। तो अब ये पॉइंट्स इकट्ठे कैसे होंगे? 100 पॉइंट। उसके लिए आरसीआई ने क्या बना रखा है? जो सीआरई प्रोग्राम है, एक दिन के आपको मैक्सिमम कितने पॉइंट्स मिलने वाले हैं? 6 पॉइंट्स। ये 6 पॉइंट्स कैसे बने? एक दिन के 6 वर्किंग आवर्स होंगे। तो 1 घंटे का आपको 1 पॉइंट, तो आप एक घंटे का सीआरई प्रोग्राम करते हैं तो आपको 1 पॉइंट जो है वो मिलने वाला है इसके लिए। ठीक है, तो इस तरह से गाइस ये आपको 5 साल में, और मैक्सिमम सीआरई जो है 5 डेज की, ठीक है, 5 डेज से ज्यादा की सीआरई प्रोग्राम नहीं, 3 डेज और 2 डेज, ये 3 तरह का सीआरई प्रोग्राम्स जो है वो आरसीआई रन करती है। अब मेथोडोलॉजी क्या है एक्चुअल में, है ना? तो मेथोडोलॉजी जब आप देखेंगे तो ये तो हो ही गया, आपको बता दिया कि एक्टिव रहने के लिए जो इन सर्विस टीचर्स हैं उनकी बात कर रहा है।
ठीक है। उसके बाद गाइस क्या हो रहा है कि आरसीआई कितने प्रकार का सीआरई प्रोग्राम रन कर रहा है, तो इस समय प्रेजेंटली ये अपडेटेड है, जैसे मैंने आपको बताया कि 1 अप्रैल 2023 ऑनवर्ड्स जो रूल्स ये वाले जो है वो आरसीआई ने बनाए हैं, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग जो है गाइस अब देखिएगा 3 तरह के सीआरई प्रोग्राम्स की बात हो रही है। इससे पहले 2 प्रकार के, एक प्रकार का सीआरई ऑफलाइन सीआरई प्रो होती थी। जब से लॉकडाउन हुआ तो उसके बाद आपको पता है ऑनलाइन चीजें, वेबिनार और ये सब चीजें बहुत ज्यादा ट्रेंड में आ गए, बहुत ज्यादा कंफर्ट लेवल पे लोग करने लगे। तो उसको जो है फिर इसने आरसीआई ने सीआरई प्रोग्राम्स को भी ऑनलाइन मोड में कन्वर्ट कर दिया। फिर ऑफलाइन मोड है दूसरा मोड, जो कि ऑलरेडी पहले से ही था। और तीसरा जो है वो एक्सपीरियंशियल मोड है, इसमें आप अनुभव के आधार पर जो है वो आपको एक्सपीरियंस लेना, आपको उस जगह पे जा करके आप अनुभव लोगे। ओके, तो ये 3 तरह की मोड है, सबके अपने अपने रूल्स रेगुलेशंस हैं। अब ये नहीं है, पहले क्या होता था कि सीआरई प्रोग्राम मतलब कि जनरली लोगों का व्यू पॉइंट हो गए, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है गाइस, हम लोग भी कई बार ऐसा ही समझते थे कि सीआरई प्रोग्राम मतलब हम अपने पुराने दोस्तों से, अपने क्लासमेट से मिलेंगे, खाएंगे पिएंगे एंजॉय करेंगे 2-3 दिन एंड हमको पॉइंट्स भी मिल जाएंगे। लेकिन अब आरसीआई ने कहा कि इससे तो जो मेन पर्पस था वो सॉल्व नहीं हो रहा है। उसके करने के लिए आरसीआई ने अब जो न्यू नॉर्म्स बनाए उसमें थोड़ा सा स्ट्रिक्टनेस कर दिया, और वो स्ट्रिक्टनेस चाहे वो ऑनलाइन मोड हो, ऑफलाइन मोड हो या एक्सपीरियंशियल मोड हो, तीनों ही। एक्सपीरियंशियल मोड का ही सभी पायलट बेसिस पे रन किया जा रहा है डायरेक्टली आरसीआई के द्वारा, ये कोई इंस्टीट्यूट रन नहीं करेगा। ओके, तो इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटीज जो है वो, कॉलेजेस जो है वो ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड की सीआरई करा सकते हैं, ठीक है। चाहे वो सीआरसी हो, रीजनल सेंटर्स हो, नेशनल इंस्टीट्यूट हो, स्टेट इंस्टीट्यूट हो, या फिर आपके जो है वो एनजीओस हो, ठीक है। तो ये सीआरई प्रोग्राम्स करवाएंगे। तो ये सारे जो है ऑनलाइन मोड में भी आपका जो है वो प्री रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। और आप जो है वो एमसीक्यू आपको जो है वो दिए जाएंगे, हर घंटे में आपको जो है वो आपका क्वेश्चंस जो है वो पर आवर आपको देने होंगे, ताकि इससे ये पता चले कि आप, ये नहीं है कि ऑनलाइन है तो जी आप कैमरा बंद करके और आप बैठे हैं जी इंजॉय हो रहा है, आप कहीं और है और सीआरई चल रही है, नहीं ऐसा नहीं है। तो आपको 70% स्कोर भी आपको लेना होगा, क्लियरली देखिए आपके सामने है कि 70% स्कोर आपको लेना बहुत जरूरी है। तो इसका मतलब है एक्टिव रहना होगा उस सीआरई पॉइंट्स को लेने के लिए। ओके, तो ये हो गया आपका ऑनलाइन। फिर उसके बाद ऐसा ही गाइस ऑफलाइन का भी है, तो ऑफलाइन मोड में भी आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे भी 70% स्कोर आपको करना होगा। अब ऑफलाइन मोड में आरसीआई किस तरह से इवैल्यूएट करेगी, आपको जो पीपीटी वगैरह जितना भी आपको जो दिया जाएगा उसके बेसिस पे आप जो नॉलेज लेंगे, तो आपको क्या होगा, एक एप्लीकेशन आरसीआई आपको प्रोवाइड करेगी, मोबाइल ऐप प्रोवाइड करेगी, वहां पे आपको अपने क्वेश्चंस के आंसर जो है वो देने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये आरसीआई के द्वारा ऑनलाइन ऑफलाइन करे जा रही है, और डायरेक्टली ये तो इंस्टीट्यूशन के थ्रू करवा रही है, यूनिवर्सिटीज और जितने भी आप आरसीआई के अप्रूवल इंस्टीट्यूट है उनके थ्रू। लेकिन जो एक्सपीरियंशियल मोड है थर्ड वाला, ये अभी पायलट बेसिस पर डायरेक्टली आरसीआई के द्वारा हो रहा है। यहाँ पर क्या होगा कि आपको जो है वो आंगनवाड़ी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है ना, और जो है सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट स्कीम्स, डीडीआरसी, यूडीआईडी स्किल्स, इन सब के बारे में जो है वहां विजिट करना, और उनसे रिलेटेड जो कार्य होंगे, नॉलेज प्राप्त करने होंगे, वहां उनको भी काउंट किया जाएगा आपका एज ए सीआरई प्रोग्राम्स। तो ये है आपके 3 मेथोडोलॉजी, ठीक है। आगे मूव करते हैं गाइस कि एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या रहेगी। तो ये इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड है, आपसे रिलेटेड इसमें नहीं है, कि जितने भी इंस्टीट्यूशन आरसीआई अप्रूवल है, बस इतना आपको जानना है। तो आपको सिर्फ यहाँ पे आपके जानने के लिए इतना ही काफी है कि वो सीआरई प्रोग्राम कौन रन करवा सकता है, जो आरसीआई अप्रूव इंस्टीट्यूट। और आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि आरसीआई अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट कहाँ देखेंगे। तो आप ये मेक श्योर जरूर कीजिएगा कि जहां पे आप सीआरई के लिए एनरोल हो रहे हैं, क्या वो इंस्टीट्यूट आरसीआई अप्रूव्ड लिस्ट में है या नहीं है, ये चीज आपको जरूर देखनी है। क्लियर, आगे मूव करते हैं। कुछ गाइडलाइंस दे रखी है आरसीआई सीआरई से रिलेटेड जो है सीआरई प्रोग्राम्स की, ठीक है। तो ये भी इंस्टीट्यूशन से ही कनेक्टेड कहीं ना कहीं है। आरसीआई जो है सीआरई के रिलेटेड आपको प्री डिटरमाइंड टॉपिक्स भी देंगे, आपको उन्हीं टॉपिक्स में से ही आपको जो है वो सिलेक्ट करना होगा, जो इंस्टीट्यूट जो है वो सीआरई प्रोग्राम करवाना चाह रही है, ठीक है। तो और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, एक इंस्टीट्यूट मैक्सिमम 4 सीआरई प्रोग्राम जो है एक साल में करवा सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। ऐसा नहीं है कि एक इंस्टीट्यूट तो एक भी नहीं करा रहा और एक इंस्टीट्यूट 10 सीआरई प्रोग्राम करा रहा है, दिस इज नॉट लाइक दैट। तो एक आरसीआई ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि मैक्सिमम 4 सीआरई प्रोग्राम, 2 ऑनलाइन और 2 ऑफलाइन मोड में आप जो है वो करवा सकते हैं, ठीक होगी बात। तो ये आपको बताया था मैंने कि मैक्सिमम 6 आवर्स अ डे,
है ना। और मैक्सिमम 3 डेज ड्यूरेशन ऑफ सीआरई प्रोग्राम। तो अब 5 डेज वाला अभी उन्होंने बंद कर दिया है, मैक्सिमम 3 डेज तक की सीआरई जो है वो है। अब प्रिस्क्राइब्ड इनटेक क्या है, अब एक सीआरई प्रोग्राम में कितनी इनटेक जो है वो हो सकती है, ठीक है। मतलब एक इंस्टीट्यूट ऐसा नहीं अपनी मर्जी है हम कितने भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो वो इनटेक क्या है वो भी आरसीआई ने नंबर 5 नंबर पे आप देखिए कि सीआरई वर्कशॉप कॉन्फ्रेंस सेमिनार के लिए कितनी इनटेक हो सकती है। तो ये 5 लेवल पे आरसीआई ने जो है वो इनटेक बताई है। लोकल लेवल पे, ठीक है, स्टेट लेवल पे, जोनल लेवल पे, जोन एज डिफाइंड बाय आरसीआई, है ना, आरसीआई के हिसाब से जो जोन बने हुए हैं, नेशनल लेवल पे हो सकती है और इंटरनेशनल। तो ये 5 लेवल आरसीआई ने निर्धारित करे। तो लोकल लेवल पे आप जब कराते हो, जिसे आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आप कह सकते हो, जिसमें आसपास के गांव और ये सब शामिल होंगी, तो टोटल इनटेक वहां पर कितनी होगी, और वो ऑफलाइन मोड में ही हो सकती है। लोकल लेवल पे ऑनलाइन मोड में आरसीआई ने नहीं कहा है, ठीक है। तो ऑनलाइन मोड जो है वो आपके लास्ट के 3 जो है एरिया में ही होगी। और वो 3 कौन से हैं, सॉरी 3 कौन से हैं आपके, जोनल, नेशनल और इंटरनेशनल। इन्हीं पे ही आप ऑनलाइन करवा सकते हैं। बाकी पे जो है आपको क्या करवाना होगा, बाकी पे जो है आपका जो है ऑफलाइन जो है वो मोड का ही रहेगा, ठीक है। तो ये आपका लोकल स्टेट लेवल, सॉरी सॉरी आई मिसअंडरस्टूड, ठीक है। तो लोकल स्टेट लेवल और जोनल लेवल पे और नेशनल लेवल पे टोटल ऑनलाइन में 250 पार्टिसिपेंट रहेंगे, सॉरी चारों के। लोकल लेवल पे भी ऑनलाइन हो सकता है गाइस, सॉरी। और ऑफलाइन मोड में आपके जो है वो सीटों का वेरिएशन रहेगा, 50 रहेगी लोकल लेवल पे, स्टेट लेवल पे 150 ऑफलाइन, है ना। और जोनल लेवल पे 200, 200, नेशनल लेवल पे 300 और इंटरनेशनल लेवल पे 400, ओके। और इंटरनेशनल लेवल पे ऑनलाइन मोड पे 500, क्लियर। और बाकी जितने भी 4 लेवल है उनमें ऑनलाइन मोड पे 250। मेक श्योर कि ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड सभी लेवल पे हो रही है, लेकिन सीटों का डिफरेंस जो है वो होगा, क्लियर। तो ये हो गया आपका ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड की सीट्स का क्लियर। अब आगे हम लोग देखते हैं गाइस कि फीस कितनी होगी, है ना, पैसों का क्या हिसाब होगा, हमें कितना पेमेंट देना होगा। तो 3 मोड आपको, 3 मेथोडोलॉजी मैंने आपको बताई थी, ऑनलाइन, ऑफलाइन और एक्सपीरियंशियल। तो ऑनलाइन मोड पे, ऑफलाइन मोड पे गाइस 500 1 डे के होंगे, है ना। और 250 ईच फॉर सेकेंड और थर्ड डे, क्योंकि मैक्सिमम 3 दिन की ही सीआरई बोल रहा है। तो 3 दिन की है तो पहले दिन के 500, और आपको अगर 3 दिन की करनी है तो सेकेंड और थर्ड डेज के लिए जो है आपके 250 होंगे। तो यदि 3 दिन की आप कंटिन्यूशन में, तो आपके मैक्सिमम 1000 रुपए, इससे ज्यादा जो है वो नहीं होंगे। और ऑनलाइन सीआरई प्रोग्राम या फिर वेबिनार जिसे आप लोग कहोगे, तो उसके 50 रुपीज पर आवर के हिसाब से, यानी अब आवर के हिसाब से भी आप सीआरई जो है वो कर सकते हो। और एक्सपीरियंशियल सीरीज में, सीआरई में अभी जो है वो लिमिट जो है वो फिक्स नहीं है, ओके। तो ये हो गया गाइस आपका। तो उसके बाद बड़ी ही इंपॉर्टेंट आरसीआई ने क्लियर चीज यहाँ पे बताई है। पहले क्या होता था कि आरसीआई जो है ना फंड देती थी सीआरई प्रोग्राम करवाने के लिए, इससे पहले के जो नॉर्म्स थे। तो आरसीआई के द्वारा फाइनेंशियल सपोर्ट दी जाती थी, और कुछ जो है वो सेल्फ सब उससे होता था कि स्टूडेंट से जो हम फीस कलेक्ट करते हैं उन्हीं के द्वारा ही होगी, सेल्फ फाइनेंस होगी इंस्टीट्यूट के द्वारा। लेकिन अभी आरसीआई ने क्या कर दिया है कि आरसीआई जो है कोई भी फीस जो है आरसीआई के द्वारा ग्रांट नहीं की जाएगी सीआरई प्रोग्राम के लिए, ठीक है। और ना ही दी जाएगी, और ना ही आरसीआई किसी तरह का कोई रिवेन्यू शेयर करेगा। मतलब कोई आपको, इंस्टीट्यूट को भी आरसीआई को कुछ नहीं देना होगा, ना लेगा ना देगा। तो इंस्टीट्यूट को अपने लेवल पे ही ये सीआरई प्रोग्राम जो है वो कंडक्ट कराने होंगे, यानी कि जो आप फीस बच्चों से कलेक्ट करें उसी से ही ये सारा अरेंजमेंट और ये सब कुछ जो है आपको मैनेज करना होगा। फीस की भी बात क्लियर होगी, आपको कितनी देनी है ये बात भी क्लियर होगी, है ना। तो ये तो इंस्टीट्यूट के सीआरई रिपोर्ट से कनेक्टेड है, दैट्स नॉट कनेक्टेड विथ यू। अब हम क्यों सीआरई करें, मैंने अभी आपको बताया था कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें सीआरई करने की जरूरत क्यों है। तो सीआरई पॉइंट्स रिक्वायर्ड फॉर रिन्यूअल ऑफ रजिस्ट्रेशन, कितने पॉइंट्स रिक्वायर्ड है, जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि 100 पॉइंट्स रिक्वायर्ड है गाइस यहाँ पर आपको। और ये 100 सीआरई पॉइंट आपको क्यों चाहिए, ताकि आप अपना आरसीआई का जो रजिस्ट्रेशन है सीआरआर नंबर उसे रिन्यू करा पाए। 5 साल में आपको कराना होगा, 100 पॉइंट आपको इकट्ठे करने होंगे, ठीक है। और
ये और ऐसे ही 100 पॉइंट इकट्ठे होंगे, उसका उन्होंने बिल्कुल क्लियर आपके सामने ये एक बता रखा है कि किस तरह से आपके सिर्फ आपके पास ये 100 पॉइंट्स इकट्ठे करने का तरीका सिर्फ एक सीआरई ही नहीं है, और भी कई सारे तरीके हैं। तो आप एनुअल कॉन्फ्रेंस नेशनल लेवल पे कर सकते हैं, 1 to 3 डेज उनके पॉइंट्स है। ये देखिए बिल्कुल बढ़िया क्लियर से आरसीए ने दे रखा है कि पार्टिसिपेशन यदि आप रिसोर्स पर्सन की तरह कर रहे हो, पेपर प्रेजेंट कर रहे हो, पोस्टर प्रेजेंटेशन कर रहे हो और पार्टिसिपेशन कर रहे हो, तो आपको जो है इस तरह से पॉइंट्स मिलेंगे। अगर आप एज ए रिसोर्स पर्सन किसी एनुअल कॉन्फ्रेंस या नेशनल लेवल पे जो कॉन्फ्रेंस हो रही है कर रहे हो, तो आपको 15 पॉइंट जो है आपको उसके मिलेंगे। ठीक है, तो मास्टर ट्रेनर जो है वो एज ए रिसोर्स पर्सन भी कर सकते हैं, पेपर प्रेजेंट कर सकते हो यदि आप रिसर्च स्कॉलर हो, एमएड के स्टूडेंट हो, है ना, तो आप पेपर प्रेजेंट कर सकते हो, पोस्टर प्रेजेंटेशन करी जा सकती है, डिसेबिलिटी कंसर्न जो भी टॉपिक होगा पार्टिसिपेट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद गाइस आपका इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस की बात कर रहे हैं तो वहां पे भी आपके पॉइंट इसी तरह से रहेंगी, है ना। पॉइंट्स का डिफरेंस है, यहाँ पे आपको वहां 1 पॉइंट मिल रहा है पार्टिसिपेशन का, यहाँ 1.5 पॉइंट मिल रहा है 1 घंटे का। ठीक है, और उसके बाद सेमिनार और कॉन्फ्रेंस की बात कर रहे हैं गाइस, है ना, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जोनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, तो उसमें भी आपके एज ए रिसोर्स पर्सन अगर आप कोऑर्डिनेट कर रहे हो सेमिनार को तो आपको 5 पॉइंट हर दिन के मिलने वाले हैं। इंस्ट्रक्टर हो, पार्टिसिपेट कर रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग आपको पॉइंट्स मिलेंगे। वर्कशॉप आप कर रहे हो, उसके कोऑर्डिनेटर और पार्टिसिपेशन के पॉइंट्स मिलेंगे। एक्सपीरियंशियल फील्ड विजिट कर रहे हो, ठीक है, तो उसके भी आपको इंस्ट्रक्टर हो, कोऑर्डिनेटर हो, पार्टिसिपेशन हो कर रहे हो तो उसके भी आपके पॉइंट है। ये बहुत अच्छा पॉइंट है, फील्ड विजिट करने के लिए आप जाते हो, है ना, एज एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की, तो उसके भी पॉइंट्स आरसीआई आपको दे रहा है। ठीक है, और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए वो अलग से पॉइंट आपको बता रहा है गाइस। ठीक है, और रिसर्च प्रोजेक्ट यदि आप प्रोजेक्ट इन्वेस्टिगेटर हो, है ना, को इन्वेस्टिगेटर हो तो उसके भी पॉइंट्स आपको मिल रहे हैं। ठीक है, आप किसी रिसर्च प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हो, पब्लिकेशन आप कर रहे हो, आप पेपर पब्लिश कर रहे हो तो उसके पॉइंट्स आपके सामने हैं। बुक लिख रहे हो तो उसके भी पॉइंट है, कोई बुक में एक चैप्टर सिर्फ आप मेंशन कर रहे अपना लिख रहे हो तो उसके भी गाइस आपके पॉइंट अलग से दे रखे हैं आरसीआई ने। आपने एक बुक में की एडिटिंग करी है तो उसके पॉइंट है। पीएचडी यदि आपने अपनी अपनी जो अपनी क्वालिफिकेशन को इम्प्रूव कर रहे हो और आप पहले मास्टर्स हो और अब आपने पीएचडी कंप्लीट कर लिया, तो आप जब उसमें आरसीआई में आप अपनी क्वालिफिकेशन को ऐड कराओगे तो आपको 25 पॉइंट्स इसके ऐड हो जाएंगे डायरेक्टली। ठीक है, कोई फेलोशिप आपको डिग्री पर्पज से आप जो है वो कर रहे हो तो उसके पॉइंट्स आपको मिलेंगे। और यदि आप एक्सपर्ट कमेटी की मीटिंग अरेंज कर रहे हैं जो कि आरसीआई के द्वारा, तो आपको उसके भी पॉइंट मिलने जा रहे हैं। क्लियर, तो ये आपके गाइस आरसीआई ने बिल्कुल एक क्लियर बिल्कुल आपके सामने रख रखा है कि पॉइंट्स आप किस तरह से कलेक्ट कर सकते हो। जनरली बच्चे क्या जानते हैं कि हमें सिर्फ सीआरई प्रोग्राम करने के ही पॉइंट मिलने वाले हैं। ठीक है, तो सी आपको पॉइंट्स जो है वो इस तरीके से भी मिलेंगे गाइस। ठीक है, उसके बाद आपका जो है पॉइंट्स हो गए। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आई है, ये प्री सीआरई पॉइंट क्या है गाइस। तो आपको याद होगा मैंने ऊपर आप लोगों को बताया था इन सर्विस ट्रेनिंग प्रोग्राम। ठीक है, तो जब टीचर एजुकेशन का जब आप लोग पेपर पढ़ते हैं तो उसमें दो चीजें होती है, एक होती है प्री सर्विस ट्रेनिंग प्रोग्राम और एक होती है इन सर्विस ट्रेनिंग प्रोग्राम। पहले तो आप इसमें अंतर समझिए। प्री सर्विस ट्रेनिंग प्रोग्राम गाइस वो होता है जब आप ड्यूरिंग अपने ट्रेनिंग कोर्स के दौरान यदि आप कोई इस तरह का प्रोग्राम अटेंड कर रहे हैं, कोई ट्रेनिंग ले रहे हैं, अभी आप जो है स्पेशल एजुकेटर या टीचर बने नहीं है, दैट इज प्री सीआरई पॉइंट्स, प्री सीआरई या प्री सर्विस ट्रेनिंग प्रोग्राम, है ना, उसी की तर्ज पर। और जब आप टीचर बन चुके हैं उसके बाद अपनी नॉलेज को अपडेट करने के लिए, एक्टिव रहने के लिए, पॉइंट्स कलेक्ट करने के लिए आप करें तो दैट इज पोस्ट सीआरई पॉइंट्स, जो कि अभी हमने ऊपर डिस्कशन करा है। अभी अभी गाइस रिसेंटली लास्ट मंथ ही आरसीआई ने जो है वो प्री सीआरई पॉइंट्स को इंट्रोड्यूस किया है। न्यू इनिशिएटिव है आरसीआई का, ताकि, और इसका मेन जो पर्पस है, पूरा एक लेटर भी है गाइस इसके ऊपर। मैं अभी आपको वीडियो के एंड में आपको उस लेटर पे भी लेके जाऊंगी कि प्री सीआरई पॉइंट्स हम लोग कैसे कलेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल, मैं अपना प्रॉमिस, आपको ये वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर होगा लेकिन ये 4 वीडियो का मैंने एक वीडियो बनाने का प्रयास किया ताकि सीआरई से रिलेटेड एवरीथिंग आपको जो है यहाँ पे पता चल जाए। और अगर फिर भी मुझसे कोई चीज गलती से छूट भी जाती है तो आपको डायरेक्ट पता हो कि ये है कहाँ पर, तो आप जाकर के इसको एक बार और गो थ्रू करेंगे तो आपकी रही सही जो क्वेरी भी है वो भी खत्म हो जाएगी। तो प्री सीआरई पॉइंट्स के लिए आरसीआई ने क्या है कि आरसीआई जो है अब आपको प्री सीआरई पॉइंट्स भी ग्रांट करेगा। किनको ग्रांट करेगा? वो जो बच्चे, वो जो स्टूडेंट है जो कि आरसीआई के द्वारा कोई भी अप्रूव ट्रेनिंग प्रोग्राम अभी कर रहे हैं,
ठीक है? उनको मैक्सिमम 10 पॉइंट्स पर ईयर जो है वो ले सकते हैं। कितने? मैक्सिमम 10 पॉइंट्स। कितने? मैक्सिमम 10 पॉइंट्स की बात कर रहा है, इससे ज़्यादा नहीं ले सकते हैं, ठीक है? तो 10 पॉइंट्स आपको पर ईयर मिलेंगे। द पॉइंट्स विल बी एडेड टू देयर अकाउंट। अब ये पॉइंट्स का वो लोग करने क्या जा रहे हैं? ये पॉइंट्स उनके अकाउंट में गाइस ऐड हो जाएँगे। वे जब वो अपना सीआरआर नंबर जो है वो आरसीआई से प्राप्त करेंगे, या जब वो अपना डिग्री डिप्लोमा जो भी है वो कंप्लीट करेंगे, और इसके लिए आरसीआई किसी भी तरह का कोई चार्ज नहीं करेगा। अभी आरसीआई जब आप डिप्लोमा डिग्री कर रहे हैं, तो आपको डायरेक्टली जो है आपको आरसीआई के द्वारा जो है वो सीआरआर नंबर जो है वो दिया जा रहा है। ठीक है? उसके लिए कोई फीस आरसीआई चार्ज नहीं कर रहा है। ये नया इनिशिएटिव है आरसीआई का अभी, और ऐसा नहीं है कि बोला है आरसीआई ने, अभी ये जो बैच के डिप्लोमा अभी खत्म हुए, उनका गाइस आरसीआई के द्वारा बिना किसी एफर्ट के जो है वो उनका सीआरआर जो है नंबर जो है आरसीआई जो रजिस्ट्रेशन है वो हो करके उनके लॉगिन जो है बच्चों का उसके ऊपर आ चुका है। ठीक है? तो ये है आपका प्री सीआरई पॉइंट। अभी जैसा मैंने आपको बताया था कि मैं आपको बताऊंगी कि इसका एक लेटर भी आ चुका है। तो डायरेक्टली हम लोग वापस वेबसाइट के ऊपर चलते हैं, होम पेज पे। तो ये तो पूरा सीआरई से रिलेटेड था गाइस। तो अब होम पेज पे जाइएगा तो ये नीचे आपको न्यूज देखने के लिए मिलेगी। ठीक है? तो यहाँ न्यूज पे आप जाकर के देखेंगे तो ये रहा आपका थर्ड नंबर पे जो न्यूज है, ये देखिएगा आपका, ये सर्कुलर फॉर प्री सीआरई पॉइंट्स, ये रही है, इसको आप देखिएगा। तो ये लेटर अभी बहुत यूट्यूब पे भी बहुत वो हो रहा था कि प्री सीआरई पॉइंट्स है, तो मैं इसका भी डाउट आपको बिल्कुल क्लियर कर देती हूँ कि ये प्री सीआरई पॉइंट्स हैं क्या गाइस। ठीक है? जिसके अभी हम लोगों ने ये एक्चुअल में प्री सर्विस ट्रेनिंग प्रोग्राम की बात की। अभी बच्चे सर्विस में लगे नहीं है, अभी वो डिप्लोमा डिग्री कर रहे हैं, और ये करते हुए जो है भी वो लोग अपना जो है वो क्या कर सकते हैं, वो सीआरई पॉइंट्स जो है वो कलेक्ट कर सकते हैं, और वो सीआरई पॉइंट उनको जब वो अपना डिप्लोमा डिग्री कंप्लीट करेंगे वो उसमें जो है उनको मिल जाएगा, वो उसमें अकाउंटेबल होगा। ओके? तो यही चीज आरसीआई ने बताया कि पर लेकिन ये शर्त है कि एक साल में आप 10 पॉइंट से ज्यादा नहीं कर सकते। ये नहीं है कि एक बच्चा तो 100 पॉइंट इकट्ठे के लिए, नहीं, मैक्सिमम बने तो डिप्लोमा या डिग्री 2 साल का होगा, तो यानी कि आपके 20 पॉइंट जो है वो मैक्सिमम आप जो है जैसे ही रजिस्टर करेंगे आपको रेडीमेड आपके सामने आपके पास होंगे, तो 20 तो ऑलरेडी आपके पास होंगे, बाकी के 80 पॉइंट्स जो है आप 5 साल में अपना कर लीजिए। ठीक है? और साथ साथ में आरसीआई आपको रजिस्ट्रेशन भी करके दे रही है। ओके? तो ये पॉइंट, अब क्वेश्चन आता है कि ये पॉइंट आप कलेक्ट कैसे करोगे। ठीक है? ये चीज हमको देखनी है। तो सबसे पहला है यूडीआईडी कार्ड। आप एप्लीकेशन, आपको पता ही है यूडीआईडी कार्ड के बारे में, डिसेबिलिटी का यूनिक जो है वो आइडेंटिटी कार्ड है। तो अगर 1 सीआरई पॉइंट मिलेगा फॉर 25 यूडीआईडी एप्लीकेशन। यदि आप यूडीआईडी एप्लीकेशन के लिए आप बच्चों को करवाते हैं तो उसके लिए आपको 1 सीआरई पॉइंट मिलेगा। यदि आप 25 बच्चों का जो है वो एप्लीकेशन जो है वो यूडीआईडी के लिए अप्लाई करवा रहे हैं, तो उसके लिए 25 एप्लीकेशंस पे 1 सीआरई पॉइंट आपको मिलने जा रहा है। तो जस्ट ये प्रमोट किया जा रहा है आरसीआई के द्वारा कि बच्चा जो है ना केवल डिप्लोमा डिग्री करने के बाद बल्कि पहले ही प्री सर्विस ट्रेनिंग प्रोग्राम से ही जो है वो एक्टिव रहे आरसीआई के कार्यों में। दूसरा कार्य आरसीआई दे रहा है दिव्य कला मेला। ठीक है? तो आरसीआई का जो वोकेशनल से रिलेटेड है ना, उसमें उन्होंने एक नया इनिशिएटिव लिया है दिव्य कला मेला के, जिसमें विकलांग बच्चे, जो दिव्यांग जो बच्चे हैं, उनकी जो है कला से उनके जो आर्ट है, उनका जो है वोकेशनल ट्रेट है, उनको हम लोग जो है वो समाज के सामने लेकर के आएंगे, उनके जो है उनको एप्रिसिएशन दिया जाएगा। तो 1 सीआरई पॉइंट जो है वो 2 दिव्य कला मेला यदि आप करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, तो उसके लिए मिलेगा। एडिप कैंप की बात कर रहे हैं गाइस, असिस्टिव डिवाइसेस का जो दिया जाता है बच्चों को, उनके लिए तो यदि आप एडिप कैंप के लिए 10 रजिस्ट्रेशन कराते हैं, सॉरी 10 रजिस्ट्रेशन कराते हैं एड्स और अप्लायंसेस के लिए, ये स्कीम है एडिप की, तो आपको 1 सीआरई पॉइंट्स जो है वो मिलेगा 10 रजिस्ट्रेशन के लिए। जैसे 25 यूडीआईडी के लिए 1 पॉइंट मिल रहा है ना, तो ऐसे यहाँ पे 10 रजिस्ट्रेशन के लिए 1 पॉइंट मिलेगा। निरामय स्कीम की बात कर रहा है, तो हेल्थ रिलेटेड नेशनल ट्रस्ट की स्कीम है निरामय, तो 1 सीआरई पॉइंट मिलेगा 25 एप्लीकेशन के लिए। ठीक है? तो उसके बाद है इंटरनेशनल सेमिनार और वर्कशॉप, यदि आप अटेंड करते हैं तो 1 सीआरई पॉइंट, एक इंटरनेशनल सेमिनार और वर्कशॉप के लिए। और यदि आरसीआई का फ्री वेबिनार आप कोई करते हैं तो 1 दिन के आपको 1 पॉइंट जो है वो मिलने वाला है। तो इस तरह से आरसीआई ने एक्चुअल में करा क्या है, आरसीआई ये चाह रही है कि आप ड्यूरिंग
प्री सर्विस ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है, आप इन सारी आरसीआई की डिसिप्लिनरी रिलेटेड जो एक्टिविटीज हैं, उनमें आप एक्टिवली पार्टिसिपेट करें। और खाली पार्टिसिपेट करने से कुछ नहीं, आपको उसके लिए रिवार्ड भी मिलेगा, और वो रिवार्ड मिलेगा सीआरई पॉइंट्स, है ना? इसके लिए आपको कुछ पैसा भी नहीं देना है। वैसे सीआरई कर रहे हैं तो आपको पेमेंट करनी पड़ रही है ना, लेकिन यहाँ कुछ नहीं करना। यहाँ पे सिर्फ आप एक्टिव रह रहे हैं एज ए स्टूडेंट, तो आरसीआई आपको सीआरई पॉइंट दे रहा है। और ये सारे जो इन्फॉर्मेशन है सारे इंस्टीट्यूट्स के पास है, तो ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है वो आरसीए के द्वारा एक इनिशिएटिव लिया गया। ये आपका गाइस सारा ये लेटर है जिसकी इन्फॉर्मेशन आपके पास है, ठीक है। तो 10 सीआरई पॉइंट 10 पॉइंट जो है वो आप पर ईयर कलेक्ट कर सकते हैं। तो 2 साल का आपका डिग्री होगा या 2 साल के आपका डिप्लोमा होगा, तो 20 पॉइंट्स आप जो है वो पहले से ही प्री सर्विस ट्रेनिंग प्रोग्राम में कलेक्ट कर लीजिए। और आप रजिस्ट्रेशन के पास पास आपका 20 आपके ऑलरेडी आपके गुल्लक में आ जाएंगे, और अब आपको बाकी के 5 साल में आपको 80 पॉइंट और कलेक्ट करने हैं, तो हो गए आपके 100 पॉइंट्स, है ना? एंड देन आप रिन्यूअल के लिए चले जाइए, ठीक है। तो और अभी जो है, पहले क्या होता था गाइस, जब भी हम डिप्लोमा डिग्री करते थे तो हम लोगों को बहुत सारे डॉक्यूमेंट और इवन एक फीस भी आपको आरसीआई को देनी होती थी सीआरआर नंबर लेने के लिए। लेकिन अभी जो है वो आरसीआई खुद से ही सीआरआर नंबर जो है वो आपको प्रोवाइड करवा रहा है, तो उसके लिए बच्चों को कोई फीस नहीं देनी है, और इस साल से ही ये चीज शुरुआत हुई है। तो आई होप गाइस ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। और यदि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही है तो आप जो है अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट सीआरई प्रोग्राम्स गाइस, है ना? तो आई होप कि मैंने आपकी सारी क्वेरीज को सॉल्व करने का यहाँ पे प्रयास किया। फिर भी यदि कोई चीज आपकी इससे रिलेटेड रह जाती है, कोई क्वेश्चन रह जाता है, यस, एक चीज और रह गई गाइस जो मैं भूल गई हूँ, मैं आपको वापस से लेकर के चलती हूँ आरसीआई के उस पे, है ना, वेबसाइट पे। हाँ, मेन इंपॉर्टेंट चीज रह गई है कि सीआरए कहाँ पर है, इस चीज को हम लोग कैसे देखें। तो आरसीआई ने देखिए फर्स्ट वाले, अभी हम लोग यहाँ पे नॉर्म्स और गाइडलाइंस पे आए थे ना, तो अभी फर्स्ट वाले उस पे फिर से की चाहिए गाइस। तो यहाँ पे आप कर देखेंगे सीआरई वाले पे सबसे फर्स्ट सीआरई कैलेंडर, तो आरसीआई गाइस सीआरई कैलेंडर अपलोड कर रहा है उसके ऊपर। तो आप बिल्कुल पता कर सकते हैं कि आपके शहर में, आपके स्टेट में कहाँ कहाँ पे सीआरई प्रोग्राम जो है वो हो रहे हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो ये आपके सामने है, ठीक है। मुझे तो लगा इतनी आया नहीं है तो शायद नेटवर्क में इश्यू होगा, बट थैंक गॉड कि अपलोड हो चुका है। तो आप ये देखिए 10 एंट्रीज आपके सामने दिखा रही है, पूरा अपडेटेड है गाइस, अभी का है ये सीआरई प्रोग्राम्स। आप देखिए डेट देख सकते हैं बिल्कुल 19, आज से ये देखिए, आप फर्स्ट वाले को देखिए, ये दिल्ली की है, आपका कोड डला हुआ है आरसीए का, नवज्योति इंस्टीट्यूट वसंत कुंज न्यू दिल्ली में ये चल रहा है, ठीक है। टॉपिक क्या है? टॉपिक आपके सामने है लिवर्गिंग लिवर्गिंग स्पोर्ट्स टू एम्पावर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज, ठीक है। तो कौन कौन इनको कर सकता है ज्वाइन, आपके पास में डेट्स दे रखी है 19 से 19 और 20, 2 दिन का सीआरई प्रोग्राम है, ऑफलाइन मोड है, लोकल लेवल पे है। कोऑर्डिनेटर का नंबर दे रखा है, कोऑर्डिनेटर का सीआरआर नंबर दे रखा है, उनका फोन नंबर आपके पास है। टोटल इनटेक 50 है, और अभी भी यहाँ पे 16 सीटें खाली हैं, ये भी आपको बता रहा है, ठीक है। तो ये लिंक अभी यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, अदरवाइज यहाँ पे लिंक भी दिया होता है, लिंक हटा दिया गया क्योंकि सीआरई प्रोग्राम्स ऑलरेडी चल रहा है गाइस, आज का है। तो 16 सीटें यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे 34 सीट से फिल हो पाई हैं। तो ये पूरी जानकारी आरसीआई के आपके पास है। तो ये 10 आपके सामने है। तो जैसे मान लीजिए आपको हरियाणा का देखना है सपोज, तो ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे जाके आप हरियाणा क्लिक करेंगे तो आपके सामने आ जाएगा कि हरियाणा में इस समय पे सीआरई प्रोग्राम कहाँ हो रहा है। ये देखिए आपके सामने है, स्टेट इंस्टीट्यूट में हो रहा है HR007 जो कि रोहतक में है। तो यहाँ पे आपका राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 पे सीआरई प्रोग्राम हो रहा है। स्पेशल टीचर्स फॉर एजुकेशन जो है इनको पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये सीआरई प्रोग्राम कल है गाइस, 1 दिन का सीआरई प्रोग्राम है, 1 डे का प्रोग्राम है, स्टेट लेवल पे है, ऑफलाइन मोड में है। कोऑर्डिनेटर का नंबर, सीआरआर नंबर, सारी चीजें नाम आपके सामने है। टोटल इनटेक जो है वो 150 है इसकी, और 98 सीट्स जो है वैकेंट हैं अभी भी। और यहाँ उन्होंने आपको लिंक दे रखा है। अब ये लिंक जो मैं आपको बता रही थी, तो ये लिंक को आप क्लिक कर सकते हैं। जब आप लिंक करेंगे तो देखिएगा आप यहाँ पे ये पूरा आपको दे रखा है, तो आप अपना सीआरआर नंबर करिए और यहाँ पे आपका आगे का जो है प्रोसेस रजिस्ट्रेशन का शुरू हो जाएगा। समझ में? तो देखिए कितना आसान बना दिया अब आपके लिए, सारी चीजें कितनी आसान हो गई हैं,
ठीक है? तो ये हो गया। अभी ये देखिए 10 एंट्रीज़ है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ 10 इंस्टीट्यूट में हो रहा है, आप इसको 100 तक देख सकते हैं, तो आपके पास में 100 एंट्रीज़ जो है वो आ जाएँगी, पूरी की पूरी। राजस्थान में कहाँ हो रहा है, महाराष्ट्र में कहाँ हो रहा है, तो ये बिल्कुल अपडेटेड जो सीआरई प्रोग्राम चल रहे हैं, देखिए फरवरी तक का भी इसमें पूरा कैलेंडर दे रखा है। तो इस तरह से जो है, आप आरसीआई में कहाँ-कहाँ हो रही हैं। अच्छा, एक और बड़ी इम्पोर्टेंट सी जानकारी मैं आपको दे दूँ कि यहाँ पे कैंसलेशन का भी ऑप्शन है। यदि आपने गलती से रजिस्ट्रेशन करा लिया, है ना? मान लीजिए ये कौन-सा इंस्टीट्यूट है, 1 मिनट मैं आपको बताती हूँ। ये है गाइस आपका राजस्थान का है, प्रेरणा एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी, ठीक है? ये आपका टोंक में है। यहाँ अर्ली इंटरवेंशन पे एक सीआरई प्रोग्राम हो रहा है, 2 दिन का है, 10 से 11 फरवरी का है, ठीक है? और मिस्टर अशोक कुमार चौधरी जो है वो इसके कोऑर्डिनेटर हैं। 50 सीटें और उनकी 49 सीट जो है वो अभी खाली है। 40 यहाँ पे वैकेंट सीट का दे रखा है ना, तो 49 सीट्स देखिए, ये देखिए ऊपर से आप देखिए वैकेंट है 49 सीट्स है ना, वैकेंट इनटेक। तो आप जो है वो यहाँ पे आकर के रजिस्ट्रेशन कराएँगे। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद गाइस यहाँ लिंक रजिस्ट्रेशन का हो गया। अब मान लीजिए मैंने रजिस्ट्रेशन करा लिया और अब मुझे नहीं करनी है सीआरई प्रोग्राम, तो आप यहाँ पे जाके कैंसल भी करा सकते हैं। ठीक है? हो गया ना? तो ये है गाइस आपका कैलेंडर। क्लियर हो गई यहाँ तक? तो ये ऐसा नहीं है, एक पेज है, दूसरा पेज आप सेकंड देखिए आगे और आ जाएगा। कितने शेयर, तो सारी चीज़ें अभी आपको कहीं पूछने की, किसी ग्रुप में पूछने की ज़रूरत नहीं है कि जी कहाँ से आ रही है। हम बच्चे ना अभी तक इससे पहले बहुत ही अच्छा आरसीआई ने, आई एप्रिशिएट एफर्ट ऑफ आरसीआई कि इतने अच्छे से सारा कैलेंडर सब कुछ यहाँ अपडेटेड एकदम से दे दिया और बच्चों के लिए बहुत आसान कर दी है, प्रोफेशनल्स के लिए ये सब चीज़ें। सब कुछ लैंग्वेज क्या होगी, जॉइन कौन कर सकता है, डेट, मोड क्या है, कितनी सीटें खाली हैं, अप्रूव्ड सीटें कितनी हैं, इवन आप कैंसल भी करा सकते हो अगर आपको नहीं करना है तो, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं गाइस। तो थैंक यू सो मच, ये था आज का सेशन। आई होप सेशन आपके लिए इफेक्टिव रहा होगा, हेल्पफुल रहा होगा। तो आप प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा यदि आपको चैनल की इन्फॉर्मेशन आपको इफेक्टिव लग रही है। और दूसरा आज मैं बता दूँ कि कल हम लोगों ने डिप्लोमा से रिलेटेड सिलेबस का डिस्कशन करा था, तो आज उससे रिलेटेड फर्स्ट क्लास आने वाली है। तो समय पे जॉइन कर लीजिएगा गाइस, 7 बजे जो है वो इसकी क्लास आएगी, तो जिसमें हम लोग पहला पेपर डिप्लोमा फर्स्ट ईयर का डिस्कस करेंगे। तो आई होप कि आपके लिए इन्फॉर्मेशन रहेगी। तो स्टे ट्यून्ड विद द चैनल गाइस। थैंक यू सो मच। थैंक यू।